तो उस विनाश के टाइम से लेकर के और जब तक टोटल विनाश हो दुनिया का, नई दुनिया एक्यूरेट शुरू हो, तब तक आत्मिक स्टेज में रहने वालों की दुनिया रहती है, जहां देह भान और देह की इंद्रियों का कोई नाम निशान भी नहीं रहता। तो उस दुनिया में ऊंचे ते ऊंचा सुख कैसे भोगेंगे? है भोगेंगे? अरे पुरानी देहों का, पुरानी दुनिया का विनाश हो गया। जिन आत्माओं की पक्की प्रैक्टिस हुई आत्मिक स्टेज में टिकने की, 24 घंटे अपने को आत्मिक स्टेज में टिकने की प्रैक्टिस पक्की कर ली, तो वो आत्माएं देह भान को छोड़ देती है, देह की इंद्रियों की स्मृति को छोड़ देती हैं, इंद्रियों से जो सुख या दुख मिलता है उसकी स्मृति को भी छोड़ देती। भले शरीर रहे भी तो भी शरीर से जैसे वास्ता नहीं, आत्मा अलग अपने को महसूस करे और देह अलग महसूस करे। तो ऐसी स्टेज धारण करने वाली आत्माएं फिर सुख में रहेंगी, दुख में रहेंगी। सुख में रहेंगी तो कैसे सुख में रहेंगी? इंद्रियां ही नहीं है, इंद्रियों की स्मृति नहीं है, तो जरूर अतीन्द्रिय सुख उनको भासेगा। और वो अतीन्द्रिय सुख क्या है? मन बुद्धि का सुख। जैसे द्वापर से लेकर के राजाइयां चलती रही, लड़ाइयां होती रही, राजाइयों में राजाएं लड़ाई लड़ने जाते थे अपनी सेना को लेकर के, जीत के आते थे, तो उनको सुख होता था। लेकिन जो घाव लगे उनका दुख महसूस होगा या नहीं? थोड़ा घाव लगेगा, दुख महसूस नहीं होगा, है? ज्यादा दुख महसूस होगा या कम? कम क्यों? लड़ाई में इतने इतने घाव लगते हैं, तो दर्द नहीं होता शरीर में, क्योंकि वो वही आत्माएं होती हैं राजा बनने वाली जिन्होंने आत्मिक स्टेज की प्रैक्टिस की थी। वो आत्मिक स्टेज की प्रैक्टिस पक्की बनी रहती है, तो उन्हें अनुभव नहीं होता है उस समय किसका? घावों का उतना ज्यादा अनुभव नहीं होता, जीत का अनुभव ज्यादा होता है। और जो हार जाते हैं, वो जो राजाएं हैं, ऊंची किस्म के राजाएं, क्योंकि ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई जाती हैं। जरूर ब्रह्मा से 9 प्रकार के ब्राह्मण पैदा हुए होंगे, लेकिन जो ऊंची कुरी के ब्राह्मण हैं वो ऐसी आत्मिक स्टेज धारण करते हैं कि उन्हें देह की इंद्रियों का भान नहीं रहता। क्योंकि जब वो युद्ध में जाते रहे तो 2 ही बातें पक्की करके जाते थे, या तो जीत पाना है या तो शरीर छोड़। देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि, या तो अपने राज्य की प्रजा की रक्षा करनी है या तो शरीर छूट जाएगा, अगले जन्म में फिर लड़ाई लड़ेंगे। तो देह की परवाह नहीं, देह को जैसे स्वाहा करने के लिए जाते हैं,